अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अचारी मटन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आ रही है, ईद के मौके पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे हम आधा कप ऑयल और इसको गर्म होने देंगे थोड़ा सा। जैसे ये गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज बारीक कटा हुआ। मैंने 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से, कुछ इस तरह का कलर होगा। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मटन 750 ग्राम के बराबर है, तकरीबन 3 पाव गोश्त है ये, और ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक आपने इसको अच्छे से पकाना है इसी प्याज के साथ। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसमें 1.5 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसकी जगह आप लोग पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए ऐड करी है ये। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, हल्का सा भून लेंगे, बस 1 मिनट तक ही, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। और इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 2 कप पानी ऐड करूँगी और इसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से गल जाए। गोश्त जो है हमारा 30 मिनट्स के लिए इसको हम छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके। तो 30 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। मटन काफ़ी जल्दी गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकाने में। तो ये मटन अच्छे से गल गया है और ये ग्रेवी भी अच्छी बन गई है हमारी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मटन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ये देखिए बिल्कुल टेंडर होना चाहिए, अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग नॉर्मल जो घर नॉर्मल टमाटर होते हैं उसको भी पीस के ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टमाटर ले लीजिएगा और वो ऐड कर दीजिएगा, लेकिन उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो उसको सुखाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बस 2 टेबलस्पून के बराबर टमाटो प्यूरी ऐड कर ली है और इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो दही को ऐड करने के बाद ही हम हल्का सा भून लेंगे इसको। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नेशनल क्रश पिकल का 1 टेबलस्पून और इससे बहुत अच्छा अचारी सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और मैं इसी का ऑयल ऐड करूँगी, अचार का ही जो ऑयल है 1 टेबलस्पून वो भी ऐड कर दिया है इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। इसको भून लेना है आपने, बेसिकली 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है इसको। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, इसको ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। तो आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो मैंने इधर आधा कप क्रीम ली है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। क्रीम मैंने टेट्रा पैक की ली थी। तो देखिए क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है इसके अंदर।
जब क्रीम मिक्स हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कसूरी मेथी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी जो ये मटन हांडी है वो रेडी हो गई है। लास्ट में आपने फ्लेम ऑफ करने से पहले क्या करना है, इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और बटर ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ढक देना है 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। किसी भी नान के साथ सर्व करिएगा, चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, ये पराठे वगैरह के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इसको मैं सर्व कर लूँगी। इधर मैंने इसको कुलचों के साथ सर्व किया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इसके साथ। और इसका आप टेक्सचर देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक दावत स्पेशल रेसिपी है। आप इसको दावतों पर बना सकते हैं, किसी भी स्पेशल ओकेजन पर बना के इसको सर्व कर सकते हैं। पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव भी बनती है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको हर कोई फॉलो करके बना सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए होगा आधा कप के बराबर। इसकी हम सबसे पहले मैरिनेशन बना रहे हैं। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस दही के अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा चिकन। तो चिकन इधर है हमारे पास 1 kg के बराबर। ये बड़े पीस हैं, तिक्का पीसेस लिए थे मैंने। ये देखिए इस तरह से इस पर कट लगा लिया है। ये सारा मैरिनेशन हम इसमें लगा देंगे, अच्छी तरीके से इसको रब करेंगे। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर और चिकन हमारा बहुत अच्छा टेंडर बन के तैयार होता है। तो बस इसको मैं अब रख दूँगी। 2 घंटे के बाद देख लेंगे इसको। ये देखिए मैरिनेट हो गया अच्छे से। इसके बाद एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ये चिकन की पीसेस हम ऐड कर देंगे डायरेक्टली। इसको हम स्टीम पे पकाएंगे। ये सारे पीसेस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो जो मसाले वाला बाउल है इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था आधा कप के बराबर। उसको इसी के अंदर ऐड कर देंगे और उसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए मसाला जो है वेस्ट नहीं कीजिएगा। उसी के अंदर पानी ऐड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है 15 से 20 मिनट तक। जब तक आपका चिकन गल नहीं चाहता तब तक आप इसको कुक कर लीजिएगा। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट में बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया था। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे और चिकन की पीसेस को निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमें एक पैन में चाहिए होगा आधा कप ऑयल ऐड कर दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। फिर हम चिकन के जो पीसेस हैं टिक्का पीसेस उसको हम फ्राई कर लेंगे इधर इस तरह से। बस इसको इतना फ्राई करना है हमने कि हल्का सा कलर देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में। बस दोनों तरफ आपने हल्का सा कलर दे देना है इसके ऊपर। तो ये देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको पका लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इन सारे पीसेस को निकाल के एक अलग प्लेट में रखेंगे और इस ऑयल का आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, लास्ट में इसको हम यूज़ करेंगे। तो इधर चावलों को बॉईल करने के लिए एक मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है, फ्लैट कढ़ाई है। आप लोग चाहें तो बड़ा पतीला भी ले सकते हैं। इसमें 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 2 अदद बे लीव्स के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर।
इसके बाद हम इसमें लौंगे ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे, 4 हैं मेरे पास, ये 2 इंच के थे तो मैंने 4 ऐड किए हैं। इसके बाद इसमें हम बादियान के फूल ऐड करेंगे, 2 अदद ऐड कर दीजिएगा, मेरे पास ये टूटे हुए थे तो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड करा है। हरी इलायची ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। काली मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और इसके बाद इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से बॉईल आ जाए इस पानी के अंदर। जब इस पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, जो मैंने लिए हैं 750 ग्राम्स के बराबर। और इसको धोकर मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको चावलों को हमें बॉईल करना है, इतना कि 80% बस करना है आपने। और इसके बाद इसको मैं छान लूँगी जब ये पक जाएंगे, अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो बस इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए चावल हमारे बॉईल हो गए थे और उसी पतीले में मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये मसाला। ये वो मसाला है जो टिक्का जो हमने पकाया था उसमें से जो बचा था सारा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर हैगा। और इसके बाद इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ये वही ऑयल है जिसके ऊपर हमने टिक्का अपना फ्राई किया था, तो यही ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तो बस ये सारा मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। फिर इसके ऊपर हम रख देंगे टिक्का जो हमने पका के रखे थे, दम के ऊपर हमें ये रखने हैं। इस तरह से आप अरेंज कर दें पतीले के ऊपर। और 1 अदद कोयला मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से ढक गया है। और इसके ऊपर हम ये रख देंगे, एक फॉइल का पीस लेंगे, इसके ऊपर हम कोयला रखेंगे, थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर डालेंगे। और उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि अच्छे से हमारे चावल भी पक जाएंगे और सारा अरोमा इसके अंदर आ जाएगा। 10 मिनट बाद हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे चावल मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। टिक्का राइस ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। आप लोग इसको दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने लिए भी डिनर पे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। चावलों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारा फ्लेवर जो है टिक्का का इन चावलों के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने डिश में निकाल लिया था, आप इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। और टिक्का देखें हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, टेंडर बना है। तो व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज ये पिज़्ज़ा मैं आप लोगों को बीफ में बनाना बताऊँगी, क्योंकि बकरीद आ रही है तो टिक्के वगैरह तो सभी लोग ट्राई कर रहे होते हैं। तो आप लोग इस बीफ पिज़्ज़ा को ज़रूर बनाइएगा इस ईद के ऊपर, इस ईद के मौके पर। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। ईस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है मैदे में अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा हमने डो बना लेना है। जिस तरह आप लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से बना लीजिएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आटा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो देखें थोड़ा सा स्टिकी है ये, इस तरह ही होगा। और आपने बस इसको बनाना है और कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज ऐड कर दूँगी बड़े साइज़ की, उसको मैंने चॉप कर लिया था। और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कीमा। बीफ का कीमा है ये 350 ग्राम के बराबर, यानी कि 1.5 पाव के बराबर है ये, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। बस इसको हमने पकाना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए।
तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और उसको थोड़ी देर तक हम पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाएंगे, बस अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले इसके। और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको आपने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है, इतने कीमा गल भी जाएगा। तो देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको मैंने पकाया था लो मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून के बराबर। ये रेडीमेड है, कैन का मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग 4 अदद टमाटर ले लीजिएगा, उसको आप पीस लीजिएगा और वो ऐड कर दीजिएगा। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। बस ये थोड़ा सा थिक होता है तो टाइम आपका थोड़ा सा सेफ हो जाता है। और आप फ्रेश वाला टमाटर डालेंगे तो उसमें थोड़ा पानी होगा तो उसको सुखाने में आपको टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। तो यहाँ पे मेरे पास डार्क सोया सॉस है, वो मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग लाइट वाला यूज़ करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा सोया सॉस का इसके अंदर। और आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस 6 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा थिक है ये और हमें थिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें इस तरह से चाहिए कि इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1/4 कप के बराबर ही ऐड किया है पानी। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स। ये मिक्स हर्ब्स हैंगी 1 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर दें आप इसके अंदर। और बस इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी जो फिलिंग है रेडी हो जाएगी। फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसको मिक्स करने के बाद। हर्ब्स ऐड करने के बाद पकाते नहीं हैं ज़्यादा, बस लास्ट में ही ऐड करते हैं। अब आ जाते हैं अपने डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। गर्मियों का मौसम है, बहुत जल्दी से ये राइस हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अब काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, सारा डो निकाल लेंगे इसके ऊपर और इसको मैं हल्का सा नीट कर लूँगी, जो इसकी एयर है वो निकल जाए। आपने हल्का सा बस इसको नीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, एक मैं लार्ज बनाऊँगी, एक मैं मीडियम बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने 3 कप मैदा लिया था। अगर आप लोग 1 पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, मतलब लार्ज पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तो आप लोग 2 कप मैदे के साथ इसका डो बना सकते हैं। तो देखिए मैंने मीडियम पिज़्ज़े के लिए निकाल लिया है छोटा पेड़ा, और बड़ा पेड़ा जो है उससे हम लार्ज पिज़्ज़ा बनाएंगे। और बस इसको अब मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। तो बस इसको मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। और जब आप इसको असेंबल करना स्टार्ट करें, पिज़्ज़ा के डो के साथ काम करना स्टार्ट करें, तभी आप ओवन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा बेक करने के लिए ओवन बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तो तकरीबन 15 मिनट पहले आप आराम से इसको ऑन कर सकते हैं। 200 डिग्री पे ऑन करके छोड़ दीजिएगा ताकि वो अच्छे से प्री हीट हो जाए। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। और पिज़्ज़ा पैन जो होते हैं मैंने ग्रीस करके रख लिए हैं, उसको पहले से ग्रीस कर लिया करें। ऑयल के साथ मैंने इसको ग्रीस कर लिया था अच्छे तरीके से। तो देखिए ये रहा हमारा पिज़्ज़ा पैन, 12 इंच का पैन है ये। और इसके ऊपर हम ये डो लगा देंगे। किनारों से सेट कर लीजिए, इस तरह से इवन कर लीजिए इसको। और इसके बाद इसके आप कॉर्नर्स बना लीजिए, जिस तरह से पिज़्ज़ा के कॉर्नर्स होते हैं इस तरह से हम बना लेंगे फिंगर से, हल्का सा प्रेस करते हुए। ये देखिए ये बन गए हैं। दूसरा पैन भी मैंने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले चीज़ थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो चीज़ इधर मेरे पास है, पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ले लिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग चेडर और मोज़रेला को मिक्स कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा चीज़ हम इसके ऊपर बेस में सबसे पहले ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हम सॉस वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने फिलिंग इतनी मज़ेदार बनाई है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम कीमा ले लेंगे जो हमने तैयार करके रखा था, उसको आपने इस तरह से डाल देना है और उसको आपने स्प्रेड कर लेना है। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेगा कीमा इसके ऊपर और उसको आपने इस तरह से स्प्रेड कर देना है।
इसके बाद इसके ऊपर हम दोबारा से चीज़ की एक लेयर लगा देंगे। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग चीज़ लवर ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और जो लोग कम खाते हैं वो लोग कम ऐड कर लें। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। तो मैंने स्लाइसेस करके रखे थे। कैप्सिकम ऐड करेंगे इसके ऊपर, और ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देखें कैप्सिकम भी डाल दी है मैंने, और ऑलिव्स ले लेंगे। ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और कोई वेजिटेबल नहीं जाएगी। बस इसको हम बेक कर लेंगे 30 to 35 मिनट तक। पतीली की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए बेक होकर आ गया है मज़ेदार से हमारा पिज़्ज़ा, और इसको मैंने निकाल लिया था। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस पिज़्ज़ा को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ईद आ रही है, ईद के मौके पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसका अंदर का लुक। इसकी ब्रेड भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाता है, मतलब मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल मैंगोज़ जो हैं वो आए हुए हैं मार्केट में। मैंगो लवर्स के लिए आइडियल डिज़र्ट है, क्योंकि ये मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो ख़ुद के लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, 2 कप के बराबर दूध है ये, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको बॉयल आने देंगे दूध को अच्छा सा। अब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इधर मैंने एक प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया था। वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से दूध में इसको डिज़ोल्व कर लिया था, और जब ये दूध गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद बस इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए। और हमें बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का सा ही इसको थिक करना है। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी, कि बस ये ठंडा हो जाए। इतना ठंडा हो जाए कि इसमें से एक हीट जो है वो निकल जाए। हल्का सा गर्म है इस वक्त ये, और इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैंगो प्योरी ले ली थी। बस सिंपल मैंने क्या किया था, आम को कट किया था। कोई भी अच्छे फ्लेवर का आम ले लीजिएगा, और उसको आपने ब्लेंडर में डाल के प्योरी बना लेना है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर मैंने, बस इसको प्योरी बना लिया है। और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में मैंने शुगर इसलिए कम इसमें ऐड करी थी, क्योंकि हमें इसके अंदर मैंगो प्योरी ऐड करनी थी, वो भी काफ़ी मीठी होती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक सर्विंग डिश ले लेंगे, जिस डिश में भी आप सर्व करना चाहते हैं। तो बेस में हम सबसे पहले लगाएंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे। तो ये मैंने 100 ग्राम्स के बराबर लिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जो भी जिसका भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है। तो एक लेयर हमने बिस्किट की लगा ली है। उसके बाद मैंगो चंक्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसके अलावा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी जेली। तो जेली तो सभी को पकानी आती है, बस उसको मैंने रेडी कर लिया था, सेट कर लिया जेली को। उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इधर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है, आप लोग कोई सी भी जेली ले सकते हैं, मैंगो जेली भी ले सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है तो देखिए ये भी थोड़ी सी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, और ये बहुत मिनटों में बन के तैयार होता है डिज़र्ट। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, 10 से 12 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने मैंगो चंक से इसको डेकोरेट किया है। थोड़ी सी मैं जेली इसके ऊपर लगा दूंगी। इसके अलावा थोड़े से हम बादाम पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग जैसे ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ ऊपर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा से बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसको रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करना है। गर्मियों का मौसम में इस तरह के जो डिज़र्ट होते हैं, जो कि लाइट होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा लाइट हैं ये, और बिल्कुल भी हैवी नहीं करेगा। आप इसको सर्व करेंगे बना के अपने घर वालों को या फिर मेहमानों को, आप दावतों वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। और इसको हमने बहुत ज़्यादा इसके साथ चीज़ें नहीं ऐड करी हैं, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो गया है, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। ट्राई करें इस रेसिपी, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। परफेक्ट
टेस्ट के साथ बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है जो कि आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरमल बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है दानेदार और इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको मेल्ट करना है। चीनी को 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। जब साइडों से हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगेगी तब आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि इसका कलर जो है वो इवन आए। ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं चाहिए इसका, तो आपने बहुत हल्की आंच पे इसको कुक करना है। तो देखें लाइट गोल्डन सा ब्राउन कलर हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। मतलब चीनी जल्दी जल जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। तो 1 टीस्पून बटर ले लिया है मैंने, उसको ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है क्योंकि बटर ऐड करते ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। देखिए बस बटर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोडा। बेकिंग सोडा ले लेंगे, 1 पिंच ऐड करना है। ये ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इससे इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर हम बादाम ऐड कर देंगे। 10 से 12 बादाम लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फ्लेम पे से हटा लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। अब इधर मैंने एक ले लिया था बटर पेपर। बटर पेपर पे मैंने डायरेक्टली इसको निकाल लिया है, ग्रीस नहीं किया था क्योंकि बटर पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो किसी प्लेट पे या फिर किसी भी पैन में निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसको निकालना आसान हो। अब इसको मैं छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हवा में ही, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए सेट हो गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इसको और इसको हमने तोड़ लेना है। थोड़ा मोटे क्रम्स की फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इस तरह से मैं हैमर की मदद से इसको तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा सा हमें क्रम्स चाहिए इसके। ये देखिए तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी। 200 ग्राम्स के बराबर है। 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने। मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर हम चीनी वगैरह जिसमें ऐड करेंगे या मिठास जो भी ऐड करेंगे उसको बैलेंस करके ऐड करना है हमने, क्योंकि हम इसके अंदर कैरेमल भी ऐड कर रहे हैं जो हमने बना के रखा है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको हमने व्हिप कर लिया है। सॉफ्ट पीक्स चाहिए इसकी हमें, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको व्हिप्ड होने में। इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एवेपोरेटेड मिल्क। अगर आपके पास ये ना हो, आधा कप है ये ना हो तो आप लोग 2 कप दूध ले लीजिएगा नॉर्मल, उसको पका लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, इतना पकाइएगा कि वो आधा कप रह जाए। फिर आपने इसको छानना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। ये मीठा नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर स्कॉच फ्लेवर। ये अगर आपके पास ना हो, 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये फ्लेवर मैंने ऐड किया है, मार्केट से मिल जाता है इजीली ये। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है हमने, इसलिए हमने क्रीम को वो कम विप्ड किया था, ज़्यादा विप्ड नहीं किया था। तो ये देखिए हमारे आइसक्रीम का मिक्सचर जो है रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो बटर स्कॉच बनाया था वो हाफ़ में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हाफ़ को हम बचा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम गार्निश करेंगे और सर्विंग के टाइम पे हम इसको गार्निश करने के लिए रख लेंगे। तो देखिए इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस तरह से। उसको आप कवर करके रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बटर स्कॉच डाल देंगे टॉप पे, और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए, या फिर बेस्ट होता है आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। सुबह तक आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। अब ये रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें नॉर्मल पानी चाहिए होगा, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। स्कूपर जो है इसको हम डिप कर लेंगे पानी के अंदर। इससे क्या होता है, स्कूप अच्छे बन के तैयार होते हैं और आसानी से निकल आते हैं।
ये देखिए इस तरह से हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार हुई है और इसके अंदर कोई क्रिस्टल भी नहीं बना है। इस तरह से बनाएंगे तो इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेगा और बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। घर के अंदर तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्कॉच ऐड कर देना, इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, इसके टेक्सचर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। बिहारी बोटी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत आसान तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं। और इसको आपको मैं बनाना बताऊंगी पैन में, लेकिन इसको आप लोग चाहें तो कोयलों पे भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ और घर के मसालों से बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम पपीता ऐड कर देंगे। कच्चा पपीता है ये 3 टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। तो तली हुई प्याज है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मैंने कूट लिया था, या फिर आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं। बस पेस्ट नहीं बनाइएगा, बगैर पानी के आपने इसको कूट लेना है। अब इसके बाद हम आधा कप दही ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून के बराबर। ये मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड की है। कबाब चीनी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई हूँ, अब मैं कर लूँगी। मुझे इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। वैसे इसके अंदर सरसों का तेल जाता है 3 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4-6 घंटे आपने रखना है, या फिर चाहें तो आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। और बकरा ईद आ रही है तो इस तरह की रेसिपीज़ तो बनती हैं घर के अंदर और बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप घर में बल्क क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखिएगा, ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बना रही हूँ पैन के अंदर। तो इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर सारी मैरिनेटेड बोटियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको फैला लेंगे हल्का सा। अब क्योंकि हम इसमें उसको पैन में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है पकने के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे ही गलेगी और उसी के अंदर बेहतरीन बन के तैयार होती है ये। तो देखिए मैंने बस आधा कप पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है इसके अंदर। अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अगर आप लोग इसको कोयलों पर बनाना चाहते हैं तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो बस आपने डायरेक्टली इसको कोयलों पर पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। आपने हल्की आंच पे ही छोड़ देना। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा, जब आप इसको चेक कर लीजिएगा, और देखिए इतनी अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से कि खाली मैं इसको मिक्स ही कर रही हूँ और ये टूटना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए बेहतरीन सी हमारी बिहारी बोटी बनके तैयार है। अब इसको हम स्मोक दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने कोयले को दहका लिया था, इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती है। और इसके साथ आप एक अच्छा सा सैलेड बना लीजिएगा, रायता बना लीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये देखिए रेडी हो गई है मज़ेदार सी हमारी बिहारी बोटी। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सारे मसाले घर में ही मौजूद होते हैं और आप इसको बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। चाहें तो ओवरनाइट के लिए इसको ज़रूर रखिएगा अगर आप इसको बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि अंदर तक गली हुई होगी। बिल्कुल इतनी अच्छी गली हुई होती है कि मुंह में जाके घुल रही होती है, उसी का मज़ा आता है खाने में। तो आई होप आप लोग इसको ट्राई करें।
तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।